नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सोने चांदी का भाव आगे कैसा हो सकता है। भाव जो है वापस $2700 तक जाके वापस रिवर्स भी हो रहा है, तो क्या $2700 के ऊपर बना रहेगा या आगे जाकर भाव सस्ता होने की संभावना है? और चांदी में क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपको और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दोस्तों, हम अजय केडिया जी के साथ चार्ट, ऑप्शन की ट्रेडिंग, बुलियन में हेजिंग, ज्वेलर्स कैसे हेजिंग करें, इसके बारे में कौन सी वेबसाइट है आपको देखनी चाहिए, चार्ट कैसे पढ़ा जाता है, ऑप्शन के अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर हम अजय केडिया जी के साथ इंदौर में एक वर्कशॉप का आयोजन करने वाले हैं। ये एक फिजिकल वर्कशॉप होगी और एक पेड वर्कशॉप होगी। 1 फरवरी या 23 फरवरी, ये 2 दिन हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर आप लोगों को ये चीज सीखना है तो आप किस दिन अटेंड कर सकते हैं। अगर 1 फरवरी को कर सकते हैं तो 1 फरवरी लिख के बताइए, और 23 फरवरी को करना चाहते हैं तो 23 फरवरी को आप लिखिए। हम लोग एक होटल में ये वर्कशॉप आयोजित करेंगे और जो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगी, जिसमें सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो अजय भाई, एक दिन तो तेजी आती है, फिर दूसरे दिन गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। जैसे ही चांदी 92,000 के पार गई तो फिर लोगों के दिमाग में चलने लगा कि अब 1 लाख कब तक जाएगी। फिर 2-3 हजार का झटका दे दिया। तो क्या हो रहा है मार्केट में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का वेट हो रहा है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं 20 तारीख नजदीक आ रही है, हर कमोडिटी में मुझे लगता है कि पिछले 14 दिन जो गए हैं वो कमोडिटी के सबसे बेहतरीन दिन रहे हैं। जहां पे कच्चा तेल, नेचुरल गैस, सोना, चांदी, बेस मेटल, सभी में हमने अच्छी तेजी देखी। तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बनी है। बिकॉज पहले हमने देखा था कि अक्टूबर में, नवंबर में ये बातें हो रही थी कि हम सब पे बड़ी सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। बाद में आता है यूनिफॉर्म की बात होती है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा ये तेजी के कारण बने कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रशिया पे, इससे पहले भी नवंबर में उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल को परमिट कर दी थी। और अब जाते जाते आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं रशिया पे और ऑयल सेक्टर पे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से हमने 2-3 दिनों में तेजी देखी। बट कल हालांकि हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुई। तो वॉलिटिलिटी तो देखो पिछले 14 दिन में बढ़ी है। ये हो सकता है 2025 का जस्ट आगाज है, और ये बता रहा है कि वॉलिटिलिटी हम 2025 में और एक्सट्रीम होते हुए देखेंगे। अजय भाई, एक खबर वहां पर इसराइल और हमास के बीच संधि वार्ता की भी चल रही है। सुबह जो है रॉयटर्स पर वो खबर आई थी। अगर वहां संधि हो जाती है तो उसका कैसा क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, आई डाउट इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ज्यादा पड़े। बिकॉज पहला चीज आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो तीन चीज जो मैंने 14 दिन से फॉलो कर रहा हूं वो है कि 14 दिनों में हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी देखी है। डॉलर इंडेक्स 109.50 तक पहुंच चुका है। कच्चे तेल में तेजी देखी है जो अब 80 के ऊपर ब्रांड पहुंच चुका है। और सोने में भी हमने तेजी देखी जो 2700 के ऊपर पहुंचा हुआ है। मैं मेरे कैरियर के अगर 25 साल में देखता हूं तो बहुत रेयर चांसेस होता है जब डॉलर, गोल्ड और कच्चा तेल तीनों एक साथ बढ़ते हैं। देखिए, जनरली हम देखते हैं डॉलर इनवर्सली कोरिलेट होता है कमोडिटी के लिए। जब डॉलर में तेजी आती है तो बहुत बार बोलते भी अरे डॉलर की तेजी की वजह से सोने चांदी में गिरावट आ गई। तो मुझे लगता है कि अगर तीनों चीज एक साथ चल रही है रेंजी, तो कुछ ना कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना है। अगर ये न्यूज सही है तो ये डिस्पैरिटी नहीं होती। तो टाइमिंग हो सकता है थोड़ी बहुत इससे पहले भी बातें हुई थी। बट जब तक ये पेपर साइन नहीं होता है और चीजें नहीं आती है, आई थिंक ये एक स्पेकुलेशन ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर इनकेस अगर ये सपोज सीज फायर हो जाती है तो डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर वॉर प्रीमियम बना हुआ जरूर है आज भी। तो अगर सीज फायर होता है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन, हम $30-40 का एक करेक्शन हम जरूर देख पाएंगे। बट वो सस्टेन नहीं करेगा, लोअर लेवल से वापस हम तेजी आते हुए देखेंगे। जी अजय भाई, $20-25 तो आजकल मूंगफली जैसा हो गया है कि आधे घंटे में ही 25-30-40 डॉलर ऊपर हो जाता है, फिर आधे आधे घंटे में ही पूरी इतनी वॉलेटिलिटी हो जाती है आजकल। तो आपको क्या लग रहा है अब कि यहाँ से कितना भाव जा सकता है? क्या कुछ चार्ट कह रहे हैं, क्या कुछ टेक्निकल कह रहे हैं? क्योंकि जैसे टेक्निकल और ये सब तो अभी फेल ही चल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, कभी भी जब हम बोलते हैं कोई भी व्यू होता है तो देखो, मेरा पर्सनल व्यू है। मैं चार्टिस्ट नहीं हूं, मैं फ्रेंकली मैं एनालिस्ट हूं।
तो मैं चीजों को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, सीजनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करता हूँ। तो बिल्कुल एक तरह से हम चार्ट की अगर बात कर ही रहे हैं तो चलो मैं आपको चार्ट के लैंग्वेज में ही बताता हूँ कि फंडामेंटल तो हमारी बातें होती रहती है। तो चार्ट पे अगर देखते हैं तो मैं सबसे पहले देखता हूँ डॉलर इंडेक्स। और इनफैक्ट मैं आज आपके जितने भी दर्शक हैं उनके लिए मैं एक साइट जो मैं ज्यादा करके यूज करता हूँ, बीओडी जिसको बोलते हैं, बीओडी मतलब बिगनिंग ऑफ द डे। तो जब भी मैं सुबह हमारा डे स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं, ये वेबसाइट है जिसका नाम है finviz.com। ये finviz.com मैं जरूर सुबह पहले उठते ही सबसे पहला काम यही करता हूँ, क्योंकि ये इकलौती ऐसी वेबसाइट है जो मेरे को 360 डिग्री पूरे मार्केट के बारे में बता देता है। यहाँ पे आप देखते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में तो डॉलर इंडेक्स दिख जाता है। तो मुझे लगता है हाँ, डॉलर इंडेक्स में तेजी है मंदी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स में 110 का लेवल ऑलमोस्ट छू दिया है। वहीं अगर विक्स की बात करूं तो जनरली विक्स हमारा होता था 12.5 13 14 के आसपास, लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप उतार चढ़ाव देख लीजिए। तो विक्स अगर 18 पे है तो आज गिरा हुआ जरूर दिख रहा है, बट विक्स बढ़ा हुआ ही है अभी भी, जो 12 13 होता था उसकी जगह 18। तो मुझे मालूम है डॉलर में तेजी और विक्स में तेजी, जिसके चलते कच्चा तेल देखता हूं तो कच्चा तेल में भी तेजी है। जहां पे 68 $68 था वहां पे 78 हो चुका है WTI। और ब्रांड भी जहां 72 था वहां पे 82 पहुंच गया, $10 की तेजी। तो हमने क्या देखा, डॉलर में तेजी, विक्स में तेजी, क्रूड में तेजी और गोल्ड में तेजी। गोल्ड भी ठीक है ऊपर नीचे हो रहा है बट कुल मिला के, और जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मार्केट में कंसर्न्स रहते हैं। तो मेरा डे जो स्टार्ट होता है वीरेन जी, ये डैशबोर्ड से ही होता है। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। तो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी देखी थी, आप इसको अगर वीकली चार्ट पे लेके जाते हो और वीकली चार्ट पे आकर देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ था जिसका डबल बॉटम बना था अगस्त में और ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेड दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 114, बिकॉज यहाँ पे देखिए वॉल्टिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है मार्केट के अंदर। वहीं मैकडी वो बुलिश क्रॉस ओवर है 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही, तो ये तेजी ही बता रहा है। आरएसआई थोड़ी सी ओवरबॉट जरूर है, बट जनरली हम देखते हैं जब भी ऊपर होता है तो और थोड़ी तेजी करता है। तो डॉलर इंडेक्स में मुझे लगता है कि अगला 15-20 दिन अभी भी तेजी के ही दिख रहे हैं। इचिमिको क्लाउड भी रेड ग्रीन में ही है जो पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे बेरिश साइन दिखाता है बट छोटा करेक्शन लेके जंप आ जाता है। वहीं अगर हम गोल्ड की अगर बात करें इंटरनेशनल में, तो इस वक्त गोल्ड करीबन 2668 का लेवल चल रहा है। हमने ऊपर में यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं लोअर हाइट पैटर्न। तो यहाँ पे हमने देखा 2800 का लेवल छुआ, करेक्शन आया। फिर हमने 2726 का हाई लगते हुए देखा 12 दिसंबर को, फिर करेक्शन आया। और अब समझो ऑलमोस्ट 2700 का लेवल छूकर करेक्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट है। मुझे लगता है ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि वॉल्टिलिटी मार्केट में मेंटेन है, पॉजिटिव है और आरएसआई भी पॉजिटिव है। तो अगर ये प्राइजेस कंसिस्टेंटली अगर 2640 45 के ऊपर अगर होल्ड करके चलता है तो मुझे लगता है एक बार 2700 का लेवल टूटा तो 2726 से 2730 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी एक बार डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में अटक चुकी है। यहाँ पे हमने देखा कि अक्टूबर में प्राइजेस ने करीबन 3480 के आसपास का स्पाइक मारा, उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा सा डाउनवर्ड था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर अब रिकवर करने की कोशिश कर रही है। 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही है मार्केट। हाँ, पिछले 2 दिन में हमने तेजी देखी थी जो 3080 तक चले गया था, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 32 का लेवल दिखा देगा। मंदी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि चाइना ने अभी रेट कट्स के लिए भी बोला है और चाइना से भी जो डेटा आ रहे हैं वो थोड़े बहुत सपोर्टिव भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी में भी तेजी बनेगी। लेकिन अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 91 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली 91 का लेवल छूने के बाद ये ड्रॉप हुआ। अब थोड़ी बहुत रिकवरी बनी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हायर साइड पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। मार्केट ड्रॉप होता है, रिकवर करता है, फिर ड्रॉप होएगा। और यहाँ पे मैकडी वैकडी भी हमें लगती है नेगेटिव ही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि टेम्पररी मार्केट में जो फॉल है वो एक लेने का मौका है। ऐसा ही कुछ हाल हम एमसीएक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स में इनफैक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है स्लैंटिंग में, इसका ब्रेकआउट दे चुका है इसलिए थोड़ा रिट्रेस करने आया है। जब तक प्राइस आप मान के चलो 77 400 500 का लेवल होल्ड कर रहा है, हाई पॉसिबिलिटी है, हाँ वॉल्टिटी है तो हो सकता है नीचे ऊपर कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि नए हाई की तैयारी कर रहे हैं। और वो भी हम लोग जनवरी एंड से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक में देख रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी, एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। और चांदी की जब मैं बात कर रहा हूं तो चांदी पे आपको चाइना पे नजर रखना है, बिकॉज
चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा है, प्राइजेस ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार प्राइजेस 93 के ऊपर होल्ड कर जाता है, तो मुझे लगता है 96,500 से लेके 1 लाख का जो लेवल बताया था वो अचीवेबल है। तो मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, अभी भी पैटर्न्स भी बने हुए हैं जो सपोर्ट करेगा। फंडामेंटल तो हम जानते ही हैं कि सेंट्रल बैंक की बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डी डॉलराइजेशन, ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉलर को थोड़ा स्ट्रांग मिला है। रेट कट का फर्स्ट हाफ में रेट कट है, सेकंड हाफ में हम हो सकता है कि पॉज आते हुए देखें। वो एक थोड़ा सा गोल्ड के लिए नेगेटिव, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ सोने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, बट सेकंड हाफ में हम करेक्शन देख पाएंगे। अजय भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि सेकंड हाफ में करेक्शन देख पाएंगे, और ट्रम्प का भी सबको इंतजार हो रहा है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा हेजिंग के बारे में। जो हमारे ज्वेलर्स भाई है, वो हेजिंग नहीं करते हैं या करना चाहते, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज आप समझ के चलिए, आपको पहले डिसाइड करना है, जो मेरे ज्वेलर भाई और बुलियन वाले हैं, पहले आपको समझना आपको प्रॉफिट कैसे बनाना है। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन से बनाना है, वो सट्टा है कि नीचे आएगा तो मैं लेऊंगा, ऊपर आएगा तो बेच दूंगा। आज लोगों ने 2006 7 8 में रेंजी, जब सोने का भाव 5,000 से 10,000, 10,000 से 30,000 हुआ, तो लोगों ने क्या सोचा, 5,000 में माल लिया हुआ है, 10 में बेच दूंगा, बेच दिया। बस जब 10 का 15 हुआ, 20 हुआ, तो वो नेकेट हो गए। तो मुझे लगता है कि पहला आप फाइंड कीजिए कि अगर आपको प्रॉफिट प्राइस फ्लक्चुएशन से बनाना है, तो वो सट्टा है, आप कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं, बट उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है, और जो लोग आज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि भाई मेरा बिजनेस टाइटन जैसा है, कल्याण ज्वेलर जैसा, मेरे को उनकी जैसा बड़ा बनना है, तो उनके पास पॉलिसी बनी हुई है हेजिंग की, वो नेकेट पोजीशन बनाते ही नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो अभी आपने बोला था कि 25-30 डॉलर तो चाइना मूंगफली की तरह हो चुका है, बिल्कुल। जब मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था 2002 3 4 में, तो पूरे दिन में मैं गोल्ड में 25 पॉइंट का टारगेट देता था कि गोल्ड आज 25 रुपए बढ़ेगा, और आज आप देखिए बिड आस्क में 25 रुपए का फर्क आ रहा है। तो प्लीज समझिए, वॉल्टिलिटी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे समय में एक्सचेंज के ऊपर, चाहे हम एमसिक्स की बात करें चाहे एनएससी की बात करें, कहीं ना कहीं ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन एक तरह का सिंपल टूल है। जैसे आज आपने 20 लाख की, 25 लाख की, आज देखिए एवरेज गाड़ी इंडिया में 20-25 लाख की आती है। तो वीरेंद्र जी, आपने अगर 25 लाख की गाड़ी ली है, मुझे पता है आपने ली है, इसके लिए मैं आपको गाड़ी का बोल रहा हूँ। तो अगर आपने 25 लाख की गाड़ी ली है, तो आप बिना इंश्योरेंस के जाते हो क्या बाहर? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है। तो आप सोचो, आपके बिजनेस के लिए आप मैंडेट करने वाले हो, तो 25 लाख की गाड़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 25,000 का इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब पूरे साल भर अगर मैंने मेरी गाड़ी अच्छे से चलाई बिना खरोच के भी, तो क्या हुआ, मेरा 25,000 में डूब जाएगा। लेकिन आप सोचिए, मेरी पीसफुल नाइट तो है, रात को अगर कोई गाड़ी उठा के ले गया, किसी ने ठोक भी दी, तो मुझे कंसर्न नहीं है। क्यों? मुझे मालूम है, इंश्योरेंस वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर मेरे को रिपे करके दे, वो दे देगा। सिमिलरली, आपको बुलियन में जब आप ट्रेडिंग करते हो या ज्वेलरी बना रहे हो, तब भी आपको इंश्योरेंस लेनी है, और वो इंश्योरेंस ऑप्शन से अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ने बनाया था 50,000 के भाव में, आज 80,000 का भाव मोटा मोटी आ गया है। अब आपको डर क्या लगता है? 2011 के बाद सोने में जब गिरावट आई, तो 3 4 साल 5 साल तक तो मार्केट उठा ही नहीं, तो उससे मेरा वैल्यूएशन लॉस हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, फ्यूचर्स के ऊपर पुट खरीद लीजिए। पुट खरीदना मतलब प्रीमियम इंश्योरेंस। अगर मार्केट नीचे आ गया, तो रिस्क मैच्योर्ड हो गई। रिस्क मैच्योर्ड हो गई, तो जो नुकसान हुआ है वो ऑप्शन से आपको मिल जाएगा, पुट से मिल जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता मार्केट यहां से ऊपर चले गई, तो क्या हुआ, आपने तो इंश्योरेंस ली, उसकी प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगी। तो बहुत जन मेरे को बोलते हैं, अरे अजय भाई ये तो नुकसान का। अरे भैया, आप इंश्योरेंस लेते हो तो प्रॉफिट के लिए लेते हो या नुकसान के लिए लेते हो? नुकसान से बचने के लिए लेते हैं। एक सज्जन ने मेरे को बोला, मैंने उनसे पूछा, मैं चलो विनीत जी आपसे पूछता हूं, आपने 25 लाख की गाड़ी ली है, ये मानो 25,000 का प्रीमियम पे किया है। अब आप मेरे को वीरेंद्र जी ये बताइए, अगर पूरे साल भर में आपकी गाड़ी को खरोच भी नहीं आया, ठीक है, अब 25,000 का प्रीमियम आपका डूबेगा कि नहीं डूबेगा? मुंह से बोलिए, आपकी मुंडी दोनों तरफ से हिल रही है ऐसे। प्रीमियम डूबेगा, पर मेरी गाड़ी तो सेफ है ना, कोई बात ठीक है, नहीं। अब प्रीमियम डूबा आपका 25,000 रुपया, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? मैं तो खुश ही रहूंगा सर, बस मेरी गाड़ी तो सेफ है। आप समझे हुए आदमी हो। कुछ लोगों से जितने भी अपने दर्शक है, उनके से भी यही सवाल है,
25,000 रुपया आपका डूब गया है, क्यों? गाड़ी पे खरोच नहीं आए। तो अगर आप खुश हो तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। क्यों? आप बोलोगे अजय भाई 365 दिन, 365 दिन मुझे अच्छे से नींद आई है। लेकिन अगर आपका जवाब यह है, सर दुख तो होता ही है ना, 25,000 रुपया डूब गया मेरा, तो उनके लिए जवाब है गाड़ी निकालो और दीवार पे दे मारो। क्यों? दीवार पे दे मारोगे तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का क्लेम तो मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते। रोहित जी, हम लोग पीसफुल नाइट चाहिए हमको, रातों को नींद अच्छे से आए, इसके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते हैं, हमारी बॉडी का भी इंश्योरेंस निकालते हैं। आज मेडिक्लेम ले रखे हैं, क्यों ले रखे हैं? कल को हार्ट अटैक आ गया, अभी हमने सुना भी है कि अपना पर्व भी चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है वहां पे, ठंड की वजह, तो हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ, मेडिक्लेम दिखाओ और एडमिट हो जाओ, कैशलेस हो जाता है। सिमिलरली आपके धंधे के लिए भी, सोने के लिए भी कैशलेस फैसिलिटी जो है वो है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक है उसको आप पुट के जरिए हैज कर सकते हो, फ्यूचर बेच के कर सकते हो। बट फ्यूचर में क्या होता है, जब आप फ्यूचर से हैज करते हो तो कुछ ना कुछ एम टू एम लगता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है ऑप्शन के अंदर पुट लेना। तो मुझे लगता है वीरेंद्र जी, इसके ऊपर एक अच्छा, एक बड़ा सेशन होना चाहिए जहां पे मैं एक एक स्ट्रेटेजी, जैसे ज्यादा करके मैं ज्वेलर्स को बोलता हूं, और आपने सुना भी नहीं होगा, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, लिए हुए सोने को रेंट पे लगाना है। ये स्ट्रेटेजी आप ऑप्शन में कर सकते हो, और प्रैक्टिकल मैं करके भी आपको बताऊंगा, और बहुत फ्रूटफुल है। देखिए, ट्रेडिंग मत कीजिए, खाली आप ये स्ट्रेटेजी सस्ते में लेना है कि अगर आपको इन्वेंट्री बिल्टअप करनी है आपके कहे हुए भाव पे, वो भी आप कर सकते हो ऑप्शन के जरिए। लिए हुए माल को भाड़े पे लगाना है या रेंट पे लगाना है, जैसे आज हम घर खरीदते हैं और रेंट पे लगाते हैं ताकि रेंटल इनकम आ जाए, वो भी पॉसिबल है। तो ऐसा हम कम कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह जैसे अजय भाई ने समझाया, इस तरह से हम एक इवेंट इंदौर में प्लान करने वाले हैं। 1 फरवरी या 23 फरवरी, आप लोग कमेंट में हमें लिख के बताइए। 1 फरवरी के दिन बजट है, उस दिन हम ये इवेंट करें, या 23 फरवरी के दिन, जिस दिन अजय भाई हमको पूरी चार्ट कैसे समझे वो समझाएंगे, हेजिंग कैसे करें, वेबसाइट्स कौन सी देखें, कहाँ से न्यूज़ देखें, ऑप्शन की अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ज्वेलर लोग क्या करें, जो ट्रेडर है वो क्या करें। ये एजुकेशन सीरीज होगी, ये सिर्फ एक एजुकेशन के हिसाब से एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। तो आप लोग अगर अटेंड करना चाहते हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा दोस्तों कि आप लोग 1 फरवरी को ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं या 23 फरवरी को, क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अजय भाई, आप जब बोलोगे तब हमारे साथ उपलब्ध हो जाएंगे इंदौर में। अजय भाई, जाते जाते डिस्क्लेमर बता दीजिए हमको। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आज हमने सोने चांदी पे जो बात की है, मेरी पर्सनल कोई फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट कोई भी पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है। जी। और दोस्तों, यहाँ मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई सोने चांदी की ट्रेडिंग नहीं करता हूं। और अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर कीजिएगा। और ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी और एजुकेशन पर्पज से बनाया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।